जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की ये वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 12 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देना, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति की जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है हीरालाल चौधरी जी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्रिटिश अधिकारी ने सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वह ब्रिटिश अधिकारी थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी, जिसने की सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 के बीच था, इसके द्वारा सर्वोच्चता की नीति प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20, जो कि गलत दिया गया है। जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है, न कि 20 में। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15 में है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है वर्ष 1921 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर ए। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित है और यह पीत रस का स्राव करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से सीमाबद्ध नहीं है? तो दोस्तों, वह राज्य है नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम भारतीय राज्य से जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक माना जाता है क्रिश्चियन हाइगेंस को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्यों में शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग क्या है? मनुष्यों में शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैरी क्यूरी की याद में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डोंग मुद्रा किस देश से संबंधित है? डोंग मुद्रा संबंधित है वियतनाम से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है मैत्री। ऑप्शन नंबर ए। जबकि पहला है दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। वह भारत की पहली
महिला प्रधानमंत्री थी, उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संसद में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या है 24, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, केरल तट के किनारे कौन सा प्रसिद्ध परमाणु खनिज पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर किसे जाना जाता है? शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर जाना जाता है बाजीराव प्रथम को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम में रखी जाती है? तो दोस्तों मोम में रखी जाती है वह धातु है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। फरवरी 1916 को गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह उपकरण का नाम है हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीएनए अंगुली छापी के जनक कौन थे? डीएनए अंगुली छापी के जनक थे एलेक्स जेफरीज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल के पकने को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों वह पादप हार्मोन है एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने, जबकि इसे लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस टीम ने 2023 की रणजी ट्रॉफी जीती है? 2023 की रणजी ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र की टीम ने, ऑप्शन नंबर ए। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हराकर खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है नंदिनी गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में। अगला प्रश्न देखते हैं, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी गई है सौरव गांगुली जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2023 में उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बनने जा रहा है? 2023 में उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बनने जा रहा है अपना प्यारा भारत देश। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलार स्वर्ण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण क्षेत्र स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, काकड़ापाड़ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ स्थित है? काकड़ापाड़ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों वह सूक्ष्म जीव हो जाएगा एसिटोबैक्टर जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ने वाला रेलवे प्रणाली कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ने वाला रेलवे प्रणाली है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खिलजी राजवंश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और नेपाल के मध्य स्थित है कंचनजंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया गया है मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डैश मणिपुर का एक मार्शल आर्ट रूप है। मणिपुर का एक मार्शल आर्ट रूप है थांगता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की वाइन कैपिटल के रूप में जाना जाता है? भारत की वाइन कैपिटल के रूप में जाना जाता है नासिक शहर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेंडन फ्रेजर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना की थी? दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी। गरीब लड़कियों की शादी का प्रावधान करने के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश हो सकती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह और 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।